जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। हाँ आंटी जी, जय गुरु जी। पूरी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरा आज का शुकराना है सत्संग जी कि गुरु महाराज का आदेश था कि आज 21 जुलाई को गुरु गुरु पूर्णिमा है। बेटा, गुरु पूर्णिमा के दिन तो गरीब बच्चों में कड़ा प्रसाद बनाकर गरीब बच्चों में दान बाँट। और तो मैं कही कि मेरा मन में थॉट था कि चलो आपने हमको एक सेवा दी है, गुरु महाराज ने हमें एक सेवा दिया सत्संग जी। तो आज मैं कोई भी सत्संग में नहीं, बड़ी मंदिर कहूँ भी नहीं जा पाई क्योंकि उन्होंने हमें सेवा दी है। जैसे कि सत्यनारायण, आज मेरे सोसाइटी में सत्यनारायण स्वामी का, राधे कृष्ण जी का, नारायण जी का ये पूजा था। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि गुरु महाराज ने हमें सेवा दिए थे। ये भी तो एक सेवा था। तो सेवा था तो सेवा हमें दिए थे गुरु महाराज ने हमें हमें तो उसके पश्चात है कि संगत जी, मैं कड़ा प्रसादी चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु महाराज को चढ़ाई। ब्लैक्स हुआ, उनके बाद ब्लैक्स होने के बाद मैं फिर बच्चों में फ़ोटो क्लिक की। उसमें कड़ा प्रसाद में महाकाल त्रिशूल का दर्शन हुआ। गुरु महाराज तो गद्दी पर थे। उन्होंने कहे भी थे, पुत्र मैं सुबह में ही आया है, तेरे घर में सुबह से ही है, मैंने कि सुबह में से ही आए हुए हैं। तो मंदिर नहीं आ सकती, बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, बड़े मंदिर वाला तो आ ही सकता है ना। तो हमें तो पता ही कि भगवान ईश्वर है, ईश्वर महाशिव है, वो तो आ ही सकते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम है लेकिन मेरे गुरु महाराज के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो महाशिव है। वो तो जहाँ भी जा सकते हैं, कभी भी अपने भक्तों के पास जब मन हो तब साथ जा सकते हैं, आ सकते हैं उनके लिए। उनके बच्चे हैं, वो जब भी आना चाहे जाना चाहे, उनके बच्चे हैं, उनके घर हैं, उनके उनके नाती, उनके पोते, जो भी है, बेटा बेटी सब उनके हैं। जब भी आ सके आ सकते हैं। जब हम बेटी होकर, हम भी बेटी होते हैं ना, तो बड़े मंदिर ठाक के साथ जाते हैं कि जा रहे हैं अपने बड़े पापा के पास जा रहे हैं। हम तो ऐसे ही जाते हैं संगत जी। मैं कहती हूँ कि मैं तो जा रही हूँ बड़े मंदिर, क्या तो पापा के पास जा रहे हैं, तो दूसरे के पास छोड़ो जा रहे हैं, होते हैं ना। तो संगत जी ये हुआ। तो गुरु महाराज ने हमें दिए। और संगत जी मैं अमृत वेला कर रही थी। अमृत वेला में भी हमें आज सुबह के मैं 2:30 बजे 1:30 बजे सोई संगत जी सो। तो मैं कहे गुड नाइट करके गुरु पापा को बोले, गुड नाइट पापा, आप हमें उठा देना, आप हमें 3:30-4 बजे उठा देना। तो गुरु पापा तो जान ही रहे थे कि मेरा बच्चे तो लेट से सोया ही, 1:30 बजे सोया है, थके हुए रहता है। तो गुरु महाराज ने हमें 5:30 बजे उठाया। तो इसके लिए शुक्राना बाबा। आप हमें अमृत वेला में जगदीश साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ और मंत्र जाप करते हुए, संगत जी मंत्र जाप करते हुए मैं ये शिव पुराण भी 4 पेज में, 4 या 5 पेज में शिव पुराण भी पढ़ी। उसके बाद मैं फिर सत्संग थोड़ा थोड़ा कि एक सत्संग सुने, एक सत्संग या आधा उसमें से सुने। फिर मुझे नींद आने लगी। मैं कह कि पापा थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ। मैं कि लेट से सोए थे, अमृत वेला में उठे हैं, करना था, वो ज़रूरी है अमृत वेला तो करना था। तो मैं फिर सो गई। फिर मैं 8 बजे के लगभग में, 8, हाँ 8:30 तक मैं उठी। उसके बाद उठने के बाद जो था वो बनाकर, और मेरे मन में था कि मैं मैगी, बच्चों के लिए मैगी और बिस्किट, और जो बिस्किट जो और भी घर में बिस्किट था वो भी खुले बिस्कुट मैं डब्बे में था, सब पॉलीथिन में कर बांध कर अच्छे से रख ली थी। तो सब बच्चे में दान कर देंगे, सारे बच्चे को दे देंगे। संगत जी मैं मेरी छोटी वाली आंटी गए, हम दोनों बहनें गए। जाने के बाद क्या हुआ, संगत जी मैं बच्चे लोग को देखी तो कहे आ जाओ आ जाओ बच्चे आ जाओ। आए बच्चे, कुछ बच्चे हैं, 2 3 4 को ही हम हाथ में हाथ से दिए, और सब ना संगत जी टूट पड़े, इतने टूट पड़े ना, इस तरह से टूट पड़े ना, हम संभाल ही नहीं पा रहे थे। लग रहे जैसे कि मेरे ऊपर ही कूद पड़ेंगे बच्चे सारे। इतने स्टूपिड निशल्ट बच्चे थे, अशिष्ट बच्चे, हमें ऐसा बच्चे नहीं देखे हैं। अरे करीब के भी बच्चे होते हैं तो जब आपको दान देने आ रहे दे रहे हैं आप लोग, सबको बच्चे को मिलेंगे, सबको मिलेंगे। और बच्चे के साथ साथ है कि जो है ना आंटी,
संगत जी जो लेडीसें भी थी ना, वो बच्चे के गोद में ली हुई थी, और वो भी छीन कर लेकर भाग गई इस तरह से, बेवकूफ़ों के जैसे। अरे मैं तो आ ही रही हूँ ना सबको देने के लिए, उसको कड़ा प्रसाद डालूँ, कोई को मैगी देंगे, कोई को बिस्किट देते हैं। मैं मैगी भी ले गए, 100 रुपया का मैगी खरीदे, 100 रुपया के 100-150 का मैगी बिस्किट खरीदे, और कड़ा प्रसाद मैं घर से लंच में करके ले गई कि सब बच्चे को देंगे। एक ठंडा पानी का बोतल भी ले गए थे। बोतल में इसलिए ले गई थी, मैं कहती कि धूप में जा रहे हैं, प्यास वास आ जाएगा, नहीं पानी पियेंगे तो चक्कर आ जाएगा, चक्कर उक्कर आ जाएगा, इसकी वजह से मैं बोतल ले गए थे पानी का, तो ठंडा पानी का बोतल ले गए थे। तो वो हो गया। तो इस तरह से टूट पे कोई 4 गो ले लिया, कोई 3 गो ले लिया, कोई इतने ले लिया, कोई उतने ले लिया, और कुछ बाद में फिर बच्चे आए कहा दीदी मेरे को सब तो ले लिया। इस तरह से लिया ना संगत जी, हमें सब बहुत अफसोस हमको हो रहा था कि कैसे जंगली बच्चे हैं, इस तरह से बच्चे। एक बच्ची मांगी कि दीदी हमें ठंडा पानी दे दो, ठंडा पानी दे दो, तो वो बच्ची ले ली, पन्नी से ले ली, जानती कि टूट पड़ा तो ले ली। एक बच्ची कड़ा प्रसादी का थी, ये ले ली कि दीदी हाँ, तो शुक्राना है कि वो बच्ची ले ली कड़ा प्रसादी। नहीं तो कड़ा प्रसादी गिरता ना संगत जी, ज़मीन पर गिरता, गंदगी में गिरता, तो मैं बहुत अफसोस होता कि मेरे गुरु महाराज का प्रसाद था वो। हम इसी चिंता में, टेंशन में आए कि कैसे गुरु महाराज आप बोलते हो गरीब बच्चे में देने के, देखो गरीब बच्चे में देने जाओ तो क्या होता है, जंगली सब बच्चे होते हैं। मेरा दिल तो दरिया है संगत जी, मेरे दिल इतने बड़े हैं कि इतने खरीदे, मैगी बिस्किट खरीद लिए बच्चे सबके लिए। मेरी छोटी वाली आंटी से भी गुरु महाराज ने सेवा ले लिए, वो भी कही कि मेरे लिए मैगी प्रसाद ले लेना, मैं भी बच्चे को दे दूँगी। उसे भी भाव दिए गुरु महाराज ने, तो वो भी मेरे साथ गई छोटी आंटी। वो भी कही क्या दी, क्या कहाँ हमको लेके फंसा दी यहाँ पर इस तरह से। फिर मेरी छोटी आंटी बाद में सब प्रसादी वो लोग ले लिया, छीन लिया। फिर कुछ बच्चे आए तो मेरी छोटी आंटी करी थी चलो चलो, मैं दिला दूँ, मैं दिला, हम बोले कि नहीं छोड़ दो। मान लो उन लोगों को दिला देंगे संगत जी, फिर टूट पड़ेंगे सब। एक होता है ना कि सबको ज़रूरी है ना, जैसे देखो एक एक खंडा खाना हम लेके जाएंगे, और सब एक ही इंसान सब ले लेंगे, और सब क्या होगा, ये हो जाता है ना। तो एक गरीब भी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा बांटते हैं, तो सबको चाहिए ना। जैसे पेमेंट ही देखो, कंपनी में काम करते हो तो वर्कर को जो रहते हैं, कंपनी का मालिक सबको देते हैं ना पेंशन, तनख्वाह, उसी तरह होता है ना कि सबके लिए ले गई, सब बच्चे के लिए। मैं बहुत अपसेट हो गई संगत जी, बहुत टेंशन में हो गई, वो बहुत टेंशन में। छोटी आंटी अरे टेंशन मत लो, वो लिया तो बच्चे ही सब ने लिया, तो हम बोलेंगे बच्चे तो लिया ठीक है, कोई 3 लिया, कोई 4 लिया, और कुछ बच्चे ऐसे ही रह गए। हमें बहुत अफसोस लगी थी, हम सब बच्चे के लिए ले गए थे, सब बच्चे का हो भी जाता, कड़े प्रसादी था, ढेर सारा बिस्कुट था, डब्बे का भी बिस्कुट बहुत सारा था, जो गुरु महाराज को मैं चाय के साथ निकालती थी ना संगत जी, बिस्किट प्रसाद, तो वो भी डब्बा भर गया था। मैं कितना खाती, मैं ही सिर्फ खाती हूँ चाय के साथ, और कोई आंटियाँ खाती नहीं है, कोई खाती नहीं है घर में। तो मैं कही चलो बच्चे सब सारे बच्चे को मैं दे दूँगी। तो ये हो गया। मैं वहाँ से आई तो छोटी आंटी कही ना कि चलो आज गुरु पूर्णिमा 1 घंटा का सत्संग रख लेते हैं, तो मैं कही कि ठीक है रख ले। हम तो थक गए हैं पूरी तरह से, पसीने पसीने हो गए थे संगत जी, बहुत थकावट हो गए थे। धूल जैसे इस तरह से बच्चे सब गंदे बच्चे थे, नहीं लग रहे थे टूट पड़ेंगे मेरे बॉडी पर ही टूट पड़ेंगे, टूट गिरा देंगे टूट करके। लग रहा कि मेरे को ही नोच नाच के ले जाएंगे, हमको ही डेड बॉडी ले चल जाएंगे, इस तरह से कर रहे थे बच्चे, निशर्ट बच्चे सब, बेवकूफ़ बच्चे। बहुत हमें गुस्सा आ रहा था अंदर से, लेकिन फिर कहेंगे कोई बात नहीं है। लेकिन हमको अफसोस इस बात का लग रहा था संगत जी, मैं सबके लिए ले गई थी और सब बच्चे मुंह ताक रहे थे। बाद में जो बच्चे अच्छे बच्चे लोग आए, बाद में आए कि दीदी मेरे को दे दो दीदी मेरे को। मैं कि क्या आप दूँ, बताओ ना, सब बच्चे के लिए लाए, को छीन झपट के ऐसे थोड़ा होता है, छीन झपट के सब एक ही इंसान ले लो, 2 इंसान ले लो। मेरा मन बहुत छोटा हो गया समझ जी, अब मैं नहीं डालूंगी वहाँ, हम जाऊँगी भी नहीं। ऐसे सब जंगली लोग रहें तो क्या होता है, कुछ हो सकता है ऐसे जंगली लोग रहने पर। संगत जी मैं तो, जो होते हैं ना फुटपाथ पर जो रहते हैं ना बुजुर्ग लोग और बुजुर्ग बच्चे सब जो होते हैं ना, वहीं सब डाल दो या मंदिर के बाहर डाल दो, वो ठीक रहते हैं। तो संगत जी मेन बात है कि मेरे
मैं अभी सिंगल हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई, अंकल नहीं है। अंकल रहते तो मैं गाड़ी से चली जाकर डाल देती हूँ, मंदिर जाकर मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिला देती, या कुछ जो भी है चाय प्रसाद या जो भी है खाना वाना लंगर वगैरह हम खिला देते हैं, ले जाकर बनाकर सबको अच्छे से। लेकिन अभी अंकल नहीं है, अभी सब अलग अलग है ना संगत जी, शादीशुदा हैं, भाई अलग रहते हैं, जो भी है सब अलग रहे। अभी मेरे तो कोई है नहीं संग, अंकल अंकल तो है नहीं, तो मैं अकेले कहाँ क्या, हाँ क्या करूँगी, कैसे करूँगी ये। तो मैं सोची कि बगल में ही है, 10 कदम 10 मिनट की रास्ता है, ले जाते हैं बच्चे लोग को, दे देते हैं। हर बार दी थी संगत जी, नवरात में भी मैं दी थी तो अच्छे से सब बच्चे लिए थे। इस बार इस तरह से जंगली जैसा उफ, देख के वो सीन दिमाग मेरा ख़राब हो गया। तो चलो संगत जी, उसके बाद क्या करेंगे, मैं घर से मैं आई, उधर से आई तो 1 घंटा का सत्संग मेरी छोटी वाली आंटी की रखो। तो मैं कही कि ठीक है, मैं आती हूँ समोसा प्रसाद लेकर और रसगुल्ला काला जामुन लेके आती हूँ। तो मैं गई, 4:30 में गई, निकली तो उस समय बना नहीं था, छनने के लिए तलने के लिए था। तो बोले कि मैडम आप खड़ा रहो, आप 10 मिनट 5 मिनट रुक जाओ, मैं तुरंत समोसा तल रही हूँ। तो तल रहे तो मैं अंदर में गई, फ़ैन के नीचे खड़ा रही। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, एक ना बर्ड्स बर्ड्स ना ऐसे फ्लाइंग्स किया समोसा की दुकान से। मैं समझ गई जय गुरु जी, मैंने कि गुरु महाराज ये साइन किए कि बेटा मैं हूँ यहाँ। और मैं जा भी रही थी तो लिफ्ट में आ भी रही थी ना, बच्चों को देखा तो लिफ्ट में सुगंध आ रहा था, जाते समय भी सुगंधित आ रहा था। फिर मैं बैठी भी घर में संगत जी, आने के बाद घर में सुगंध सुगंध इतने न फ्रेगनेंस आ रहे थे। तो मेरे को पता है कि जाते आते समय भी गुरु महाराज थे और आए भी और बोल भी रहे थे कि बेटा मैं बड़े मंदिर में नहीं, मैं तेरे घर में हूँ। बड़े मंदिर में होंगे लेकिन कहते हैं श्रद्धा, जो भक्त होते हैं श्रद्धालु रहते हैं उसके घर में ही आ जाते हैं बड़े में। तो आए तो सत्संग की तैयार के, फूल भी हमें नहीं मिला क्योंकि फूल में भी कटिंग हो गया था, गाड़ी में कटिंग वटिंग हो गया था संगत जी। तो 4-5 मिल गया, 4-5 वाइट मिल गया और 2-3 मिल गया, मेरे पीले फूल मिल गए। तो इससे से वेलकम हो के उसके बाद मैं चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, रसगुल्ले, काला जामुन निकाली और हरी चटनी रेड चटनी निकाल कर उनको भोग प्रसाद में लगाएं, भोग प्रसाद लगाएं। उसके बाद ये सब हो गया तो समोसा प्रसाद में अभी मैं देखेंगे बहुत सारा ब्लैसिंग है, गद्दी पर विद्यमान है। अभी वो सब संगत जी मैं नहीं देखी हूँ, ब्लैसिंग क्या क्या वो मोबाइल में रखी हूँ फोटो कर कैच करके, लेकिन मैं देखी नहीं हूँ। गुरु महाराज ने मैसेज, अब मैं दोपहर में आई तो थोड़ा देखी मोबाइल, थोड़ा मैसेज देखी। मैसेज में लिखे थे बेटा जितना तू सुंदर है उससे भी सुंदर तेरा दिल इतना सुंदर है। तो मैं कही जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, आपने इतना अच्छा बोला, आपने इतना इतना अच्छा तो कोई बोलता भी नहीं है कि सुंदर तो हमको कोई बोलता ही नहीं है। हाँ बोलता है, ऐसी बात नहीं, मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं संगत जी, लेकिन घर में कोई नहीं बोलता है। घर में तो सब पहले भी ना लोग आते थे तो होते हैं, मेरी मम्मी, माम, मेरे पापा सब पापा तो उतना नहीं बोलते थे, मम्मी बोलती रही मेरी मम्मी कि इसमें बहुत परेशानी होगा, इसमें तो हमें नोह दिया तेल जल जाएगा, ऐसे मम्मी बोलती थी ऐसे। और ये बड़ी वाली छोटी वाली और सब में नहीं परेशानी होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, माँ बाप होते हैं, बच्चे के होते हैं तो बोलते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे गुरु पापा बोले हमें कि बेटा जितना सुंदर तू है उससे सुंदर तेरा दिल है। तो कितना अच्छा बात बोले गुरु पापा, इसके लिए शुक्राना बाबा, इतना अच्छा आप बोले। अब हमें सुंदर बोले, हम तो बदसूरत हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बदसूरत भी नहीं है। ईश्वर ने संगत जी ना हम उतने सुंदर हैं, ना ही हम मूड पर हैं, नहीं हम खराब हैं, मिडिल हैं, हम सिंपल हैं। मैं कुछ करती उठती नहीं, सिंपल रहती हूँ बिल्कुल, बस। तो इस बात को सुनकर मैसेज देखकर हमको बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा बाबा बोलते हैं। ये बोले फिर मैं
ये सब हुआ, गुरबानी वगैरह, गुरबानी चलाई, मंत्र जाप, आरती वगैरह हुआ। फिर मैं खाना चढ़ाई, फिर खाना चढ़ाए। खाना लंगर में हमें बता दिए थे, सुबह में ही बता दिए थे, सत्संग सुन इसमें भोग में क्या लगाना। तो भोग में हमें बताएं, लास्ट में सुनाई दिया कि भोग में दाल चावल और काला जामुन का भोग लगाएं। तो ये सुने। आप फिर बोले कि गुरु महाराज शुरुआत में सत्संग में सुनवाए हमें संगत जी कि पूड़ी, हलवा और चना का सब्जी, तो वो लंगर प्रसाद था, वो मंदिर का था। तो हमें समझ में नहीं आया कि हम पूड़ी हलवा प्रसाद बोल रहे हैं, दाल चावल रसगुल्ला बोल रहे हैं। तो मैं लास्ट में भोग में से समझ में आया कि दाल चावल का बोल रहे थे, दाल चावल और काला जामुन का भोग लगाई। और सब्जी भी मैं बनाई, आलू सोयाबीन का सब्जी बनाई, दाल चावल और काला जामुन का भोग लगाई। तो वो भी अभी मैं देखी नहीं हूँ संगत जी, अभी मैं देखी नहीं हूँ। मैं सब करने के बाद और तिलक भी लगाई। तिलक में गुरु महाराज का नाग स्वरूप, नाग का नाग नाग में दर्शन है, तिलक में जोत में दर्शन है, गद्दी में विद्वान है संगत जी, सोच में है, लाइट है, पावर है उनका। तो ये थी संगत जी मेरा शुक्राना। संगत जी सत्संग होना नहीं था, हमने नहीं आज बोले थे कि हम सत्संग करेंगे, क्योंकि कल क्या परसों, एक दो दिन पहले तो सत्संग किए ही थे बृहस्पति को, हाँ गुरुवार को दिन किए थे। गुरुवार को तो हो ही रहा है सत्संग, आज भी गुरु पूर्णिमा का हो गया। अब कल सोमवार को भी बोल रहे हैं, कल सोमवार को तेरे भोलेनाथ का दिन है, वो तो है। तो कल सावन का पहला दिन है, जो मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं कि मंदिर में जाकर बेटा जल चढ़ाना जाकर। तो मैं मंदिर जाऊंगी संगत जी जल चढ़ाने के लिए। जल के साथ साथ हम सोमवार का व्रत भी कर रहे हैं संगत जी, मैं व्रत भी कर रही हूँ। 16 सोमवारी मेरा ख़त्म हुआ संगत जी, लेकिन मैं व्रत कर रही हूँ। मेरी छोटी आंटी भी करेगी, और छोटी आंटी ने मेरी 16 सोमवारी के व्रत कर से स्टार्ट करने वाली है। छोटी वाली आंटी मेरी कहेगी दी हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ऑफिस भी करना पड़ता है, हमें सुबह जाना पड़ता है। तो फिर भोलेनाथ तो क्या कहते हैं, एक लोटा जल भी श्रद्धा अच्छे भाव से चढ़ाओगे तो भक्त का सब चीज़ सुनते हैं। ऐसा नहीं कि बैठ ही जाओ 1 2 घंटा तक, तो वो पूजा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है संगत जी। सच्चे दिल से आप एक लोटा जल भी डाल दोगे ना, तो वो पूजा ही होता है। तो ये हो गया आज गुरु महाराज ने हमें इतना सारा सेवा दिए थे, जो सेवा मैं संपन्न की, इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरु महाराज का मैसेज था, पुत्र बहुत जल्द तेरा मकान बनने वाला है, तेरा मकान तू तैयारी शुरू कर, 1 घंटा का सत्संग करना शुरू कर। तो हम समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। फिर तेरे घर में 2 खुशियाँ आएंगी। अब क्या खुशियाँ आए हम वो ही जाने, गुरु महाराज ही जाने, हमें नहीं पता। बोले हैं कि तेरे घर में मैं एक चीज़ रखा, उसे पुत्र फेंके क्यों नहीं, फेंकने के लिए नहीं। अब क्या है क्या नहीं हमें नहीं समझ में आता क्या बाबा बोले, और किधर है वो भी नहीं पता चल रहा है, क्या रखे हैं क्या दिए संगत जी, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये हो गया, सत्संग हो गया। कैसे जो गुरु महाराज कैसे कैसे करवाएं संगत जी, कैसे कैसे करके करवाते हैं, अपने भक्तों को दिल की बात को समझते हैं। और ये संगत जी मैसेज फ्लैश हुआ था कि पुत्र तेरे बेटे के लिए तू 21 बार मंत्र जाप कर, 21 बार मंत्र, आज एक गुरु पूर्णिमा के दिन आज 21 बार मंत्र जाप कर, इससे तेरे बेटे को मेरी आशीर्वाद मिलेगी। तो मैं 21 बार से भी ज़्यादा भी मंत्र जाप की अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे नहीं है संगत जी, मेरी आंटी के बेटे, मेरी बड़ी सिस्टर के बेटे हैं। तो अपने मासी हैं, तो मासी माँ में क्या अंतर होता है, वो तो मैं दिल तो मानती हूँ, लेकिन थोड़ा है ना। तो वो मैं की, और संगत जी करने के बाद क्या हुआ, सत्संग का जब सत्संग ख़त्म हुआ ना, तो मैं लंगर प्रसाद सबको देने लगी ना, समोसा प्रसाद, रसगुल्ला प्रसाद, चटनी प्रसाद वगैरह सब डालने लगी ना।
तो मैं देने गई कि आरव लो प्रसाद। तो बोला कि क्या है? हम बोले प्रसाद है। तो समोसा प्रसाद कौन सा सामान? हम बोले इनके प्रसाद है, ले लो। तो ले लिया संगत जी। कभी नहीं लेता था, ना कभी खाता था संगत जी। इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। समोसा प्रसाद भी खाया, रसगुल्ला भी खाया, चटनी उटनी भी खाया, थोड़ा थोड़ा ही जो खाया समोसा प्रसाद खाया, इसके लिए बाबा का शुक्राना कि खा लिया संगत जी। ये था मेरा शुक्राना सत्संग। और संगत जी आज गुरु पूर्णिमा के दिन सब प्लांट लगा रहे थे, मेरी सोसाइटी में सब प्लांट लगा रहे थे। तब मेरे को तो सेवा दिए हुए थे गुरु महाराज जी, घर कभी करना रहता है तो मैं भी ये सेवा करूँगी। लेकिन मैं रोड के साइड साइड किनारे में ही करूँगी। मैं ये गुरु महाराज से ये कहते हैं, गुरु महाराज आप भी मेरे साथ रहोगे। मैं भी आम, नीम, बरगद और पीपल का 4 प्लांट का हमें बोले हैं संगत जी। क्योंकि छाया के लिए, गर्मी जैसे हो जाते हैं ना संगत जी, जैसे गर्मी रहते हैं तो छाया के लिए पौधे रहते हैं। तो छाया में आदमी इंसान खड़ा हो सकता है, पेड़ पक्षी जो होते हैं, और ऑक्सीजन वगैरह सबकी जो होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें वगैरह है, तो इस सब के लिए तो ये सब सेवा संगत जी सब कीजिए। पूरी संगत में बोल रही हूँ, गुरु महाराज हमें बुलवा रहे हैं कि ये सेवा है पुत्र। तो ये सेवा हुई संगत जी। और संगत जी एक बात और, हाँ, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और इसके लिए मैं समाप्त करना चाहूँगी। मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी और भी क्या कुछ था। और हाँ संगत जी, मैं जा रही थी ना तो वर्ड्स वर्ड्स ऑफ बटरफ्लाई मुझे दिखे सुबह के टाइम में। हाँ सुबह के टाइम में कुछ ऐसे ही हमें याद नहीं आ रहा संगत जी। गुरु महाराज याद नहीं दे रहे हैं, भूल जाती हूँ तो गुरु महाराज याद भी नहीं देते। तो ये था मैंने शुक्राना सत्संग संगत जी। इसके लिए मैं मंदिर जाप से आप समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी एक बात और, आज जो सत्संग कर रहे थे, मेरे घर में इतनी निगेटिविटी है, इतनी निगेटिविटी कि बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत ये हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन शांत भी हुई, मैं गुरु महाराज पर छोड़ दिए थे। उसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, और कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आर्ट संगत को जय गुरु जी। आंटी मेरा ये सत्संग को अपलोड कर देना आप। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, गुरु महाराज।